अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी में स्पोर्ट्स वैली बेहतर है या जनरल ब्लॉक बेहतर है? आज के व्लॉग में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले वीक में मेरी कोशिश है मैं स्पोर्ट्स वैली की ऑन ग्राउंड जो पोजीशन है इंशाल्लाह वहाँ पे खड़ा होकर भी आपको बताऊंगा। ओवरऑल रोज़ाना या हर हफ्ते हम लोग विज़िट नहीं कर सकते, डेफिनेटली कुछ महीनों बाद हमें करना होता क्योंकि कंस्ट्रक्शन आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है, तो हर कुछ महीनों बाद हमें जाके देखना कि ओवरऑल क्या पिछले दफ़ा क्या हुई थी डेवलपमेंट, अभी क्या डेवलपमेंट है। ब्लू वर्ल्ड की डेवलपमेंट तो आप सबके सामने बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट जो है वो चल रही है। स्पोर्ट्स वैली या ओवरऑल जनरल ब्लॉक, देखिए स्पोर्ट्स वैली में डेवलपमेंट तो तेज़ी से चल रही है, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि स्पोर्ट्स वैली के पोजेशन भी जल्दी मिलेंगे, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। पोजेशन भी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, डेवलपमेंट भी तेज़ी से है और प्लॉट मिल जाएंगे। अगर लेटर सपोज़ किसी का प्लॉट जनरल ब्लॉक के सेक्टर 13-14 में है या 15 में है, तो मेरे ख्याल से कि उसको प्लॉट लेट मिलना है। स्पोर्ट्स वैली के जिनको प्लॉट्स अलॉट हुए हैं शायद उनको जल्दी मिल जाए। अब पोजेशन सोसाइटी कब अनाउंस कर रही है फिलहाल इसका तो किसी को नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह जल्द करेगी। फिलहाल पोजेशन कहाँ का अवेलेबल है? सेक्टर 1 का अवेलेबल है, सेक्टर 7 के पोजेशन अवेलेबल है। अब ये पोजेशन तो भी फिल वक्त हमारे पास अवेलेबल है ब्लू वर्ल्ड सिटी में। क्या स्पोर्ट्स वैली की इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं? मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स वैली की इन्वेस्टमेंट है तो बहुत अच्छी, लेकिन अगर आपके पास कैश इन हैंड नहीं है और आप सिर्फ इंस्टॉलमेंट ही पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं, आप इकट्ठा कैश नहीं दे सकते, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती, आपको स्पोर्ट्स वैली में ही जाना है। यू हैव नो चॉइस। और जब आप डेफिनेटली कुछ चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं वो आपको महंगी पड़ती है। अगर आपके पास कैश इन हैंड है, अच्छा कैश इन हैंड मौजूद है, तो फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं जनरल ब्लॉक के सेक्टर 1 में, लेकिन उसके लिए आपको कैश इन हैंड ज़्यादा देना है। जनरल ब्लॉक के सेक्टर 1 में भी अभी आपको प्लॉट ना मिलते, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी कहें या बुरी कहें, क्योंकि स्पोर्ट्स वैली में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पैसों पे हुई है। जनरल ब्लॉक के रेट गिरे इसलिए क्योंकि पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट गिरी है और जितनी पोजेशनेबल प्रॉपर्टी थी वो डाउन हुई है। अब वही सेक्टर 1 के प्लॉट जहाँ पे लोग एक वक्त 22 लाख 23 लाख रुपए 24 लाख रुपए डिमांड करते थे, अब वो प्लॉट अगर आप मुझसे लेना चाहें मैं आपको 16 लाख रुपए में दे दूंगा। 5 मरले का प्लॉट मेरे पास अवेलेबल, एक प्लॉट आया हुआ है, मुझे कोट हुआ है, जनरल ब्लॉक का प्लॉट है, विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट चार्जेस पुराने लगे हैं 5 मरले का। अब जब जनरल ब्लॉक की मार्केट गिरी है तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स वैली की भी गिरेगी। स्पोर्ट्स वैली में आपके पास जो प्लॉट मौजूद है वो अगर 20 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ फाइल है तो इसमें ज़हन में रखें डेवलपमेंट चार्जेस भी हैं, और आई गेस ये स्पोर्ट्स वैली 2022 की बुकिंग है तो 3 लाख पर मरला शॉर्ट पे डेवलपमेंट चार्जेस लगने हैं, तो 15 लाख रुपए का एक फिगर तो लगा लें। आपको 5 मरले का प्लॉट कॉस्ट करेगा 35 लाख रुपए का। डिस्काउंट आप जितना APR से लें, मर्जिंग से लें, जैसे लें, 2-4-5 लाख रुपए कम भी कर लें तो आपको 30 लाख रुपए का प्लॉट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और पोजेशन उसका मिलना है, जल्द मिलना है, लेकिन अभी पोजेशन नहीं आया। तो अगर आपके पास इवैल्यूएशन में ये ऑप्शन मौजूद है सिर्फ और सिर्फ कि आपके पास पैसे जो है वो आप इसी तरह दे सकते हैं कि आप हर महीने किस्त दे सकते हैं, इसके अलावा आप इकट्ठे यकमुश्त पैसे नहीं दे सकते, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आपको स्पोर्ट्स वैली में ही सस्टेन करना है, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड पहले क्लियर करनी है, फिर डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करने हैं। प्लॉट इंशाल्लाह वहाँ पे जल्द मिलेगा क्योंकि स्पोर्ट्स वैली की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इस बात पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्लॉट महंगा पड़ेगा, लेकिन आप पैसे किस्तों में दे रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यार पैसे मैं किस्तों में ही दूं लेकिन प्लॉट मुझे सस्ता मिल जाए। कैश का हमेशा रेट डिफरेंट होता है, किस्तों का रेट डिफरेंट होता है। आपने आज एक विला लेना है ना, विला में अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करूं, अगर आप मुझसे विला लेना आते हैं तो अगर आप मुझसे इंस्टॉलमेंट पे विला लेंगे तो मैं आपको दूंगा 2 करोड़ 10 लाख रुपए का, लेकिन अगर आप वही विला मुझसे कैश पे लेंगे तो मैं आपको दूंगा 1 करोड़ 30 लाख रुपए का। 80 लाख का डिफरेंस तो यहाँ पे है। इसी तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी अगर आपके पास स्पोर्ट्स वैली की फाइल मौजूद है तो आप इंस्टॉलमेंट्स ही दे सकते हैं, कैश नहीं दे सकते, तो देन यू हैव टू गो ऑन इंस्टॉलमेंट। फिर आप इंस्टॉलमेंट्स पे ही जाते रहेंगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। भले आप कहते रहे कि जनरल ब्लॉक के प्लॉट सस्ते हैं, वो सस्ते मिल रहे हैं, वो सस्ते इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जिन लोगों के पास कैश इन हैंड है। जनरल ब्लॉक के भी अगर सेक्टर 1 के 100 प्लॉट लोगों के पास मौजूद है जिन्होंने 22-23 लाख रुपए के खरीदे हुए हैं, उन 100 में से 100 के 100 बेचने मार्केट में नहीं आ रहे। 95 तो यही बोल रहे हैं कि भाई हम तब बेचेंगे जब मार्केट ऊपर जाएगी, हमें पैसों की जरूरत ही नहीं है। 5 लोग आते हैं जो कहते हैं हमें पैसों की जरूरत है, उनको हम ये लालच देते हैं, हम जैसे डीलर ये लालच देते हैं, भाई मार्केट में बंदे तो है नहीं, बायर्स तो है नहीं, अब पैसे छोड़ते हो तो पैसे कैश हो जाएंगे। वो जो बेचारा प्लॉट बेच कर जा रहा है सेक्टर 1 का, वो मजबूरी के तहत बेच के जा रहा है, उसको कोई शौक नहीं है 20-25 लाख रुपए की चीज 16 लाख रुपए में बेचे, लेकिन उसके पास मजबूरी है, कोई और वजह नहीं है, उसको कैश इन हैंड चाहिए ही चाहिए। प्लॉट है, प्लॉट को किसी को दे के कैश लेगा, अभी अब प्लॉट गिरवी तो रख नहीं सकता, तो प्लॉट गिरवी रखे किसी से कैश ले तो फिर क्या उस पर सूद देगा वो, या वो बैंक से लोन ले ले, किसी को कैश इन हैंड चाहिए तो बैंक भी सूद लेगा, या अजीज़ो कारिब से कोई कैश ले ले लोन पे तो कोई देगा ही नहीं, और अगर देगा भी तो सर खाता रहेगा कि पैसे वापस करो। तो लोगों के पास क्या ऑप्शन बचती है कि प्लॉट भाई बेच देते हैं। अब जो प्लॉट बेच रहे हैं उनको पता है कि हम 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए सस्ता बेच रहे हैं, लेकिन अपनी इज्जत बचाने की खातिर वो प्लॉट बेच जाते हैं कि यार हमें जो पैसे चाहिए, हमें वहाँ पे इज्जत का मामला, लोग छोड़ देते हैं 7-8 लाख रुपया 10 लाख रुपया इज्जत की खातिर।
वहां पे लोगों के पास ऑप्शन है कि भाई ये प्लॉट ले ले। भी जो मैं प्लॉट की बात करूँ सेक्टर 1 का, आप 16 लाख रुपए में से प्लॉट ले सकते हैं 5 मरले का। लेकिन हर बंदा ही बेचना चाह रहा है? नो, एवरीवन इज नॉट सेलिंग इट। इसलिए अगर आपके पास स्पोर्ट्स वैली की फाइल है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो कैश इन हैंड है तो आप कन्वर्जन पे जाके किसी की मजबूरी से फायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले नहीं हमारे पास तो कैश इन हैंड नहीं है, हम ये हर महीने 25,000 ही देंगे, लेकिन हमें प्लॉट की कॉस्ट 30 लाख क्यों पड़े, जनरल वालों को तो सस्ता पड़ा, हमें किसी तरह उठा के जनरल में डालने, पैसे हमसे वही लेते नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर उसके लिए जो आपने 2022 की बुकिंग की हुई है स्पोर्ट्स वैली में, फिर आपको उसी को कंटिन्यू करना है। याद रहे 2022 में जनरल ब्लॉक की 7 लाख वाली बुकिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी। जनरल ब्लॉक की 7 लाख वाली बुकिंग तब एग्जिस्ट करती थी 2018-19 में, जब कोई हाथ डालना नहीं चाहता था ब्लू वर्ल्ड सिटी में। लोगों ने उस वक्त रिस्क लिया था। आज उनके प्लॉट कैश हो रहे 16-17 लाख रुपए में 7 लाख वाली बुकिंग वालों के। स्पोर्ट्स वैली में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो 2022 की इन्वेस्टमेंट है। आपने उस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं की जब कोई करना नहीं चाह रहा था। उस वक्त उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, वो 4 साल उन्होंने काटे मुश्किल के, आज इस टाइम पे उनको प्रॉफिट मिल रहा है। वो भी ऐसा है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने रीसेल में लिए हुए हैं, या जिसने 7 लाख अभी बुक कराया हुआ है उसको एक टाइम पे इसकी 21-22 लाख रुपए तक वैल्यू गई थी इन प्लॉटों की। दुआ में याद रखिएगा, अपना वो सारा ख्याल रखिएगा।